हमारे चैनल बादल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। इस मुकाम तक पहुंचाने में यदि किसी का योगदान है तो आदरणीय फूल सिंह बरैया जी का योगदान है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने तो कभी राजनीति का जैसा आदरणीय मदन भाई कह रहे थे कि भूचाल आया, हम लोग ताश के पत्तों की तरह बिखरे, और आज निश्चित तौर पर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम चारों के चारों लोग इधर उधर घूम घाम के वाला एक मंच पे यहाँ बैठे हैं। निश्चित तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज आवश्यकता हमको और आपको सबको कांग्रेस को ताकत देने की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं तो सिर्फ आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को हम सब लोग एकमुश्त होकर कांग्रेस को जिताने का काम करें। कांग्रेस का पंजा का बटन दबा 17 तारीख को। क्योंकि हमें बरैया जी को सुनना, या जितने भी लोग बैठे इनसे मैं हमेशा हर दूसरे दिन चौथे दिन रूबरू होता रहता हूं। तो आज तो हमें हमारे दो या जो अतिथि बैठे आदरणीय मदन जी, आदरणीय राधेलाल बघेल जी, इनको हमें सुना, अब हमें बरैया जी को सुनना है। तो मैं तो अपनी बातें यहीं खत्म करना चाहता हूं इस निवेदन के साथ कि आज एक और नौजवानों की आन शान और हम सब जैसे आम जनमानसों की पहचान आदरणीय फूल सिंह बरैया जी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दिया जाए। साथियों, हम सब शामिल हुए, हम सबके सम्मानित आदरणीय मदन कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियों से कर दिया जाए। हमारे बीच में आदरणीय राधेलाल अग्रवाल जी, राधेलाल बघेल जी, मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार तालियों से सम्मान कर दिया जाए। पूर्व विधायक नौजवानों की आन शान और हम सब जैसे आम जनमानसों की पहचान आदरणीय फूल सिंह बरैया जी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दिया जाए। साथियों, हम सब जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय लाखन सिंह यादव जी तो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने टिकट दिया है। और निश्चित रूप में मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि को बताना चाहूंगा कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पिछले बार भी यहाँ से 12,130 वोटों से हमारे विधायक जी को यहाँ जिताया और मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया। इस बार हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, इस बार हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने एक नारा दिया है। तो मैं आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय मदन कुशवाहा जी, आदरणीय राधेलाल अग्रवाल जी के सामने मैं हमारी जनता से पूछना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय नेता लाखन सिंह यादव जी को जिताएंगे? लाखन सिंह यादव जी को जिताएंगे? कितने वोटों से जिताएंगे? कितने वोटों से जिताएंगे? साथियों, आप लोग 50,000 से जिता दो, बाकी लड़ाई आदरणीय हमारे फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय मदन कुशवाहा जी, आदरणीय राधेलाल बघेल जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय लाखन सिंह यादव जी पूरी ताकत के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और रही नौजवानों के हक और अधिकार की बात, तो ये आपका बेटा भाई संजय भी आपको आश्वस्त करता है कि रात को 12 बजे संजय का कार्यक्रम कर लेना, ये भी आपकी सेवा में हाजिर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। संजय पड़ेगा कि संविधान को बचाने वाला, संविधान को खत्म करने वाले पक्ष कौन कौन है। संविधान को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है और संविधान को बचाने वाली पार्टी अभी यूपीए में, अभी जैसे हम लोग खड़े हैं, कांग्रेस है, ऐसे और भी पार्टियां हैं। तो संविधान को बचाने के लिए हम लोग खड़े हैं, संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी और आरएसएस खड़ी है। तो वो हमारे विरोधी हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो संविधान के दुश्मन हैं। तो संविधान को जब हम खत्म करने की बात सुनते भी हैं तो नहीं लगता हमें कलेजे में छेद हो रहा है, क्योंकि जो आपका जीवन है, जहां पर आप बैठे हैं, जो संविधान सभा में डिस्कस किया गया था कि आप कपड़े भी पहन सकते हैं, आप शुद्ध पानी भी पी सकते हैं, जो पानी पीने का अधिकार नहीं था,
कपड़े भी पहन सकते हैं, ये अधिकार नहीं था। कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, ये अधिकार नहीं था। नहा सकते हैं, ये अधिकार नहीं था। खाना खा सकते हैं, ये अधिकार नहीं था। ये सारे के सारे अधिकार लिखे हैं। साथ में लिखा है आपका बच्चा जो जन्म लेगा पढ़ेगा वो कलेक्टर बन सकता है। तो कलेक्टर बन सकता है जिस संविधान में ही लिखा है। अगर संविधान नहीं होता तो आपकी नौकरियां नहीं होती, संविधान नहीं होता आपकी बिल्डिंग नहीं होती, संविधान नहीं होता आपकी रोडें नहीं होती। ये सारा कुछ संविधान का दिया हुआ है। जिस दिन संविधान खत्म होगा ये सब छिन जाएगा कि नहीं छिन जाएगा? फिर हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मिलिट्री चाहेगी जिस दिन हमें गिरफ्तार कर सकती है, मिलिट्री चाहेगी हमसे बिल्कुल फ्री में मुफ्त में सेवाएं ले सकती है, मिलिट्री चाहेगी हमको जिंदा भी दफना सकती है। वो उनका आदेश जैसा होगा, जैसे उनके विचार हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का विचार लोगों के हित में नहीं है, आप भी जानते हैं। क्या मैं झूठ कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विचार जनता के खिलाफ है और हमें संविधान बचाने के लिए आगे आना पड़ रहा है, इसलिए कि हम 140 करोड़ लोगों से मोहब्बत करते हैं। चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम सभी से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन बचाने का तरीका अलग है। हम लोग बचाने के लिए जब आगे आए तो कोई कहने लगेगा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ईंट हाथ में लेने का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, और अगर हमने बचा लिया, इससे बड़ा धरती का पुण्य दूसरा नहीं हो सकता। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग इस देश में हैं। इसमें से ज्यादा आप 1,50,000 आदमी छोड़ दिए जाएं, सभी की जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर मजाक में हो या गंभीरता से हो, देश का संविधान अगर इन्होंने खत्म कर दिया, कोई भी बचने वाला नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा कि इसको बचाने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि संविधान को खत्म करने वाला है कौन। कौन है वो संविधान को खत्म करना चाहता है? कौन है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है? कौन है वो जो देश को खत्म करना चाहता है? मुझे जानकारी है, आपको भी कितनी है मुझे पता नहीं, जरा बोलिए कौन खत्म करना चाह रहा है? बीजेपी और आरएसएस मिली हुई आवाज आ रही है, लेकिन आवाज में अभी ताकत नहीं है, कमजोर आवाज है। क्या हम इसी आवाज से खत्म करेंगे क्या? संविधान को खत्म करने वाला कौन है, जरा नाम बताइए जोर से। जब नाम बताते समय आप मुट्ठी को बंद करके रखें, क्योंकि मुट्ठी बंद करके ही आवाज उठाई जाती है। उसका कारण होता है कि कोई दुश्मन सामने आ जाए तो थोड़ा हिसाब किताब भी हो जाए। मुट्ठी बंद करके हमेशा कहा जाता है, जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं नहीं तो मुट्ठी बंद करके लगते, ऐसे नहीं लगते, इस प्रकार से। तो हम सभी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि बीजेपी और आरएसएस देश का